क्या इंडियन स्टॉक मार्केट बेयर मार्केट में जा चुका है? ये सवाल आप लोगों को बहुत ज्यादा अभी सता रहा होगा और उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। चार बेयर मार्केट की केसेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा सेल किया है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना बाय किया है, और स्पेसिफिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चार वो फेजेस कैसे थे और ये करंट फेज में कितना आउटफ्लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हुआ है, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों के सामने मैं सजेस्ट करने वाला हूं। तो ये डेटा का जो सोर्स है वो मोतीलाल ओसवाल से भी लिया हुआ है, हमने कुछ कोटक म्यूचुअल फंड के एक प्रेजेंटेशन से भी ये डेटा लिया हुआ है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहां का अंडरलाइंग मैसेज आपको देना है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम यहां पे ये डिस्कशंस करें। तो ये चार बेयर मार्केट कौन से है उसके साथ ये शुरुआत करते हैं। तो पहला जो बेयर मार्केट था वो था मई 2006 से लेके जून 2006 तक। सो इन ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर जो निफ्टी में चेंज आया था, निफ्टी जो गिरा था वो 30% गिरा था। 20% से ज्यादा जब भी मार्केट गिरता है, इंडेक्स गिरता है, तो उसे बेयर मार्केट या बेयर फेज में उस इंडेक्स को माना जाता है। सो इन दैट पर्टिकुलर फेज इन 2006 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना सेल किया था, कितने अमाउंट के स्टॉक सेल किए थे? सो दैट अमाउंट वाज 6,829 करोड़ रुपीस। इतना सेलिंग एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फिर एफआईआईज ने किया था। अब म्यूचुअल फंड्स ने इसी समय के दौरान कितना बाय किया था? तो म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया था 5,917 करोड़ रुपीस। तो ऑलमोस्ट ये दोनों चीजें मैच हो गई थी। अब दूसरा जो बेयर मार्केट था, मैं लर्निंग्स आपको लास्ट में बताऊंगा कि इससे क्या लर्निंग हमने लेनी चाहिए। दूसरा जो बेयर मार्केट था दैट वाज बिटवीन जैन 2008 टिल अक्टूबर 2008। तो ये जो सब प्राइम क्राइसिस जो था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो था, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस दौरान ये 8-9 महीने में मार्केट कितना गिरा था? मार्केट वाज डाउन बाय 60%। कितना? 60%, 60% मार्केट गिरा था वहां पे। तो इस समय में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कितना सेलिंग किया था? So the amount of stocks they sold, the amount was 51,754 crore rupees. इतना सेलिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने किया था। और म्यूचुअल फंड्स ने कितना बाय किया था इसी फेज के दौरान? 14,144 करोड़ रुपीस। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस कितना है? 51,000 करोड़ रुपीस का सेलिंग था एंड 14,000 करोड़ रुपीस का बाइंग था। द डिफरेंस वाज 37,000 करोड़ रुपीस। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से मार्केट 60% नीचे गिरा था, 60%। मतलब जो नंबर था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का सेल अमाउंट, उसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें म्यूचुअल फंड भी आता है वो मैच नहीं कर पाए, एंड दैट्स व्हाई मार्केट वेंट डाउन ड्रास्टिकली। अब तीसरे बेयर मार्केट की बात करते हैं। दैट वाज बिटवीन मार्च 2015 टिल फेब 2016। इस दौरान मार्केट जो डाउन था, निफ्टी में जो चेंज हुआ था, दैट वाज 23%। मतलब ये भी बेयर मार्केट था, क्योंकि 20% से अगर ज्यादा इंडेक्स अपने पीक से गिरता है सो ऑटोमेटिकली इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बेयर मार्केट। उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने सेलिंग कितना किया था? 27,979 करोड़ रुपीस। बट ये एक गोल्डन फेज था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इस दौरान म्यूचुअल फंड्स ने 80,284 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स किए। यही वो समय था जब जो एसआईपी, ये जो इन्वेस्टमेंट एज एन ऑप्शन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, एंड दैट हैज वर्कड रियली वेल फॉर म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो यहाँ सेलिंग नंबर ज्यादा था बट म्यूचुअल फंड्स की बाइंग ज्यादा थी। दैट्स व्हाई बहुत बड़ा बेयर मार्केट यहाँ पे नहीं आया। अब बात करते हैं जैन 2020 से लेके मार्च 2020, या फिर हम सिर्फ मार्च 2020 भी यहां पे बोल सकते हैं, जिसमें 38% से मार्केट गिरा था। विद इन 1 मंथ मार्केट वाज डाउन बाय 38%। और इस दौरान जो टोटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो था दैट वाज 48,000 करोड़ रुपीस। और उसी 3 महीने के दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो बाइंग की थी दैट वाज अराउंड 41,304 करोड़ रुपीस। बट सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने के अगर हम नंबर्स देखते हैं तो वहां पे म्यूचुअल फंड्स ने भी सेलिंग किया था एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी सेलिंग किया था। एंड दैट्स व्हाई हमने 1 मंथ के अंदर मार्केट क्रैश देखा था। अगर इतने कम समय में मार्केट अगर 38% गिरता है तो डेफिनेटली इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रैश रादर देन अ करेक्शन। तो ये सब मैंने
डेटा आप लोगों के सामने रखा, तो इसमें से लर्निंग्स क्या हमें लेनी है, क्या लेवल थे। अब आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज यहां पे करनी है कि जून 2006 में निफ्टी का क्या लेवल था, अक्टूबर 2008 में निफ्टी का क्या लेवल था, फेब 2016 में निफ्टी का क्या लेवल था, मार्च 2020 में निफ्टी का क्या लेवल था। तो ये इतने बेयर फेजेस हमने देखे, इतना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का सेलिंग देखा, बट उसके बावजूद अगर हम उसके बाद वाला फेज देखते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स, तो वहां पे हमें समझ में आ जाएगा कि ये ग्लोरियस फेज था टू इन्वेस्ट। एंड दैट्स व्हाई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं करनी चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स हमने यहाँ पे करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं करंट करेक्शन की, क्योंकि अभी तक तो हम बेयर फेज में बोल नहीं सकते ना, बिकॉज मार्केट्स आर नॉट डाउन बाय मोर देन 20%, मार्केट्स आर डाउन बिटवीन 13 to 15% के बीच में होवरिंग चल रही है। सो अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक अगर हम देखते हैं, सो टोटल आउटफ्लोज अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हम देखेंगे, सो दोज आउटफ्लोज आर मोर देन 1,75,000 करोड़ रुपीज। या फिर अगर मैं पूरा का पूरा 21, 22, 23 में मतलब लेटेस्ट वाला डेटा देखता हूं, तो क्लोज टू, मतलब मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, जो मेरे पास प्रेजेंटेशन से आया था, दैट वाज टिल अप्रैल 2022 एंड ऑफ, तो उसमें वो नंबर था 1.65 लाख करोड़ रुपीस। बट लास्ट 23, 24, 25 डेज में मोर देन 40,000 करोड़ रुपीस के आउटफ्लोस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के हो चुके हैं। मतलब ये बेयर फेज जो चल रहा है, या फिर ये जो करेक्शन का फेज चल रहा है, जिसमें जो टोटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का सेलिंग हुआ है, दैट इज मोर देन 2 लाख करोड़ रुपीस। कितना? 2 लाख करोड़ रुपीस। और अप्रैल महीने तक का जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड्स जो है, उनका अगर हम इनफ्लो देखते हैं, सो दैट इज 1.4 lakh crore rupees. I am not considering the numbers of this particular month. So अप्रैल तक का जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है, that is around 1.4 lakh crore rupees. Exactly कितना इनफ्लो रहेगा ये हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का ऑन अ डेली बेसिस वी गेट टू नो दैट नंबर। म्यूचुअल फंड्स का वो नंबर हमें डेली बेसिस पे नहीं मिलता है, पूरे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मिलता है, बट म्यूचुअल फंड्स पे सिर्फ उनका नहीं मिलता है। सो यहां पे आप समझ रहे हो कि इतना बड़ा आउटफ्लो, मतलब अभी तक का ये सबसे बड़ा आउटफ्लो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, बट फिर भी मार्केट्स आर लुकिंग रॉक स्टेडी। यस, रॉक स्टेडी 13 to 15% का फॉल हुआ है विजाविज जो ग्लोबल मार्केट्स है, जिसमें नैस्डैक सबसे वो दुनिया का सबसे फेवरेट इंडेक्स है, वो दैट इज डाउन मोर देन 30%। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ये हमने काउंटर किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, बहुत ही बढ़िया तरीके से काउंटर किया है। फॉल इज नॉट दैट बिग, वी आर नॉट लिविंग इन अ डीकपल्ड वर्ल्ड, सो वी आर लिविंग इन अ कपल्ड वर्ल्ड, जहां पे अगर आउटफ्लो होता है तो डेफिनेटली मतलब फॉरेन मार्केट्स डाउन होंगे तो हमारे भी मार्केट्स डाउन होंगे, बट द आउट परफॉर्मेंस विल बी बाय फॉलिंग लेस रादर देन फॉलिंग नॉट फॉलिंग। सो ये हमने यहाँ पे समझना होगा। तो लर्निंग इसमें से सिर्फ एक ही समझ में आती है कि भाई मार्केट कितना भी गिरे, कितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लो हो जाए, वी आर स्टिल स्ट्रांग। सो इसीलिए अपना जो डिसिप्लिन है इन्वेस्टिंग का, उसको जारी रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। उस मतलब जो सेंटिमेंट आता है उसके साथ अगर हम बह जाएंगे और हम बोलेंगे भाई मैं बॉटम में जब मार्केट जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, जब 16,000 पे हमारा इतना पेसिमिज्म आ रहा है, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, सपोज 12-13,000 पे निफ्टी जाता है तो उस वक्त पेसिमिज्म कितना ज्यादा होगा। सो नॉर्मली आपको बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं टाइम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट रिटेल इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस हो जाता है, बट अल्टीमेटली गलतियां करने लगता है एंड वो सही टाइम पे फिर इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं होते। सो इसीलिए जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूइंग योर डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investindia.in को विजिट कीजिए और हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।